Hello everyone, welcome to Gcentric. So in the today's class, we are starting linear time invariant system. Okay, in the last class हमने कुछ questions discuss किए system based and after that एक last में मैंने numerical discuss किया जहां पर मैंने LTI system के characteristics को थोड़ा सा आपके लिए वहां पर relate करके बताया था. चलिए तो आज की क्लास से हम लोग start कर रहे हैं LTI system. So very first of all we'll discuss discrete time LTI system. After that we'll talk about the continuous time LTI system also. चलिए तो सबसे पहले हेडिंग करेंगे यहां से LTI system. The next chapter which we are starting now, that is LTI system. LTI system, that is linear time invariant system. Linear time invariant system. किसी भी सिस्टम के ऑन द बेसिस ऑफ देयर लीनियर नॉन लीनियर नेचर एंड variation with respect to time, we say there are four different classifications of the systems. We say LTI, linear time invariant system, non-linear time invariant system, non-linear time variant system and linear time variant system. इस तरह से हम जब कंक्लूड करते हैं there are four different types of system under this category. So but linear is definitely defines the term linearity. System characteristics belongs to the superposition principle and homogeneity principle. उसे हम बोलते हैं term linearity. And time invariant is basically defined, जैसे टाइम इनवेरिएंट की हम बात करते हैं तो टाइम इनवेरिएंट में हम डिफाइन करते हैं कि xt इनपुट किसी सिस्टम पर दिया जाए और वो जनरेट कर रहा हो आउटपुट yt. ओके, और इस सिस्टम इनपुट xt को अगर किसी अमाउंट t0 से डिले किया जाए तो आउटपुट जनरेट होना चाहिए y of t minus t0. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. यानी कि इसका जो रिस्पांस है फॉर द गिवन इनपुट वो इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम ऑब्टेन होना चाहिए फॉर द गिवन इनपुट. यानी कि इनपुट हम जो अप्लाई करते हैं उसके रिस्पेक्टिवली जो रिस्पांस यहां पर जनरेट हुआ है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम दैट हैज टू बी ऑब्टेन्ड. सच सिस्टम्स आर बीइंग टर्म्ड एज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. तो जब इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियरिटी एंड टाइम इनवेरिएंट नेचर को कंबाइंड किसी सिस्टम में हम कंसीडर करके चलते हैं, दैट सिस्टम इज बीइंग टर्म्ड एज LTI सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. जैसा हमने डिस्कस किया शुरुआत में कि LTI सिस्टम जो है इस तरह का सिस्टम है जिसका मैथमेटिकल मॉडलिंग करना बहुत आसान है. सो दैट वी कंसीडर LTI सिस्टम फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस. ओके, सो चलिए अब शुरुआत यहां पर कर रहे हैं हम LTI सिस्टम से डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम में. सबसे पहला मैं स्टार्ट यहां पे कर रहा हूं डिस्क्रीट टाइम. तो डिस्क्रीट स्केल हो या कंटीन्यूअस स्केल हो, ज्यादातर चीजें जो होती हैं बहुत सेम होती हैं एक्सेप्ट वहां पर स्मॉल t यूज करते हैं जो कि एनी रियल वैल्यू हो सकता है, और डिस्क्रीट में वहां पर यूज करते हैं हम स्मॉल n दैट कुड बी ओनली इंटीजर. ओके, तो ये चीज ध्यान हमें रखना है कि इट कुड बी एनी रियल वैल्यू एंड इट कुड बी एन इंटीजर. और इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ऑलमोस्ट सेम होते हैं. तो मैं डिस्क्रीट स्केल भी और कंटीन्यूअस स्केल थोड़ा बहुत हम पैरेलली इनको डिस्कस करते रहते हैं. ओके, तो यहां पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम. डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम. सपोज एक बॉक्स में कंसीडर करूं यहां पर. दिस इज अ बॉक्स which I have taken. This is an linear time invariant system. Okay, और इस पर हमने कुछ इनपुट अप्लाई किया. सपोज दैट इनपुट इज f of n एंड हमने यहां से ऑब्टेन किया आउटपुट y of n. ओके, अब जो इनपुट f of n है ये कुछ भी हो सकता है. ये इंपल्स सिग्नल के फॉर्म में हो सकता है, ये एक स्टेप सिग्नल के फॉर्म में हो सकता है, ये एक डिस्क्रीटली ऑब्टेन्ड रैंप फंक्शन के फॉर्म में हो सकता है, या ये डिस्क्रीटली वेरिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, डिस्क्रीटली वेरिंग साइनसोइडल फंक्शन हो सकता है. इट कुड बी एनी वैल्यू. अकॉर्डिंग टू दैट वैल्यू आउटपुट yn विल बी ऑब्टेन्ड बाय द LTI सिस्टम. क्लियर है? चलिए तो अब हम मान लीजिए यहां पर कुछ स्पेसिफिक टर्म्स की बात करेंगे जो कि मोर कॉमनली LTI सिस्टम में कैरेक्टराइज की जाती है. जैसे हम आपसे बोले हैं कि जो f of n है अगर मैं उसे
del of n बोलूं, then del of n is basically what? This is discrete time impulse signal. Del of n क्या है? Del of n equal to, it is 1 for n is equal to 0 and it is 0 for n is not equal to 0. इसे हम बोलते हैं impulse signal. Impulse signal. यानी कि जब हम f of n फंक्शन इनपुट जो हम कंसीडर कर रहे हैं उस पर del of n अप्लाई करें तो जो रिस्पांस जनरेट होता है बाय द एलटीआई सिस्टम का जो रिस्पांस जनरेट होता है उसे हमने डिनोट किया है yn. इसके लिए जनरली यूज करते हैं hn. Okay, hn is the most commonly used notation for the impulse response. Impulse response means what? The response of the LTI system obtained by impulse input. Clear? यानी कि impulse input del n को जब हम अप्लाई करते हैं on the LTI system, then the response yn, which is equal to hn, that hn is called impulse response of the system. क्लियर है? चलिए, तो hn को हम क्या बोलेंगे दोस्तों यहाँ पर? hn को हम बोलेंगे impulse response. Impulse response. ये आप अभी से इस बात को दिमाग में रखें. hn generally used notation for the impulse response. Okay? Impulse response means what? The response of the, इसको नोट कर लेना है ना, स्क्रीन को रोक दें दोस्तों, इतना पहले जल्दी से लिख लें आप. लिख लिया आपने? चलिए, तो hn क्या डिफाइन करता है? hn डिफाइन करता है, hn क्या डिफाइन करता है? hn defines response of the system, response of the system for impulse input. यानी कि किस तरह से हमारा सिस्टम इंपल्स इनपुट को रिएक्ट करता है, दैट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड h of n. देखिएगा, अब जैसे मान लीजिए हमने कोई एक एलटीआई सिस्टम अज्यूम किया. दिस इज एलटीआई सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. इस सिस्टम पर मैंने इनपुट अप्लाई किया del of n, then I observed the output was came which is h of n. Okay, अब अगर मान लीजिए मैं इस इंपल्स इनपुट del of n को किसी अमाउंट या किसी वैल्यू से डिले करूं. ओके, जैसे मान लीजिए मैंने इसे डिले किया किसी अमाउंट से, del of n minus n naught 1 से इसे मैंने डिले किया, तो जो आउटपुट हमने ऑब्टेन किया है hn, वो भी क्या होगा? n minus n naught 1 से यहां पर डिले हो जाएगा. ओके, अब इसी तरह से अगर हम यहां पर देखते जाएं, अब आपने किसी अमाउंट इसको सपोज del of n minus n1 से डिले किया, तो यहां पर जो h of n जनरेट होगा that will also delayed by some amount h of n minus n1. ओके, अब सिमिलरली अगर हम यहां पर वैल्यूज की रिस्पेक्टिवली, मान लीजिए मैंने यहां पर किसी कांस्टेंट a नॉट इनटू del n minus n नॉट ये इनपुट अप्लाई किया. शुरुआत में हमने अप्लाई किया del n, तो आउटपुट जनरेट हुआ hn. फिर हमने अप्लाई किया इनपुट del of n minus n naught 1, then आउटपुट जनरेट हुआ hn minus n naught 1. After that we have taken the input which is del of n minus n1, down output was given h of n minus n1. अब मैं कंसीडर कर रहा हूं इनपुट a naught टाइम del of n minus n naught. So this is output which is h of n minus n naught 1. इस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं हम यहां पर. अब हम वन बाय वन, जैसे कांस्टेंट मान लीजिए कुछ भी आप कंसीडर करते हैं, यहां पर लाइक आपने लिखा a1 del of n minus n1, तो यहां पर जनरेट होगा ये a1 h n minus n1. इसी तरह से हम देखें a2 del of n minus n2 by passing through LTI system, यहां पर रिस्पांस जनरेट होगा लाइक a2 h of n minus n2. ओके, अब इसी तरह से हम इनकी वैल्यूज को मैं अगर डिफाइन करते हैं लाइक a3 del of n minus n3 on this LTI system, तो यहां पर जनरेट हुआ a3 h of n minus n3. ओके, सो यहां पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कौन सी प्रॉपर्टी? एक तो टाइम इनवेरिएंट नेचर, यानी कि जब del of n अप्लाई किया जाएगा तो जनरेट होगा hn, del of n minus n naught अप्लाई किया जाएगा तो जनरेट होगा h of n minus n naught. साथ में हम यहां पर यूज कर रहे हैं homogeneity principle, which means if input is applied with multiplied with any input
any constant a naught, then output will also multiply by the same constant a naught. अब मैं अगर इन्हीं वैल्यूज को क्या करूं, यहां पर ऐड कर दूं सभी को, जैसे if I'm going to consider the addition of all these values, so input side, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर लिखा है, तो इनपुट साइड को हम कैसे लिख सकते हैं, यहां से a naught del of n minus n plus a1 del of n minus n1 plus a2 del of n minus n2 plus a3, या आगे भी इसके हम लिखते जाए इस तरह से, प्लस डॉट 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 प्लस an del of n minus n, इस तरह से लिखा हमने, और दैट इज अप्लाइड ऑन द एलटीआई सिस्टम। अगर हम इसको अप्लाई करें एलटीआई सिस्टम पर, तो रिस्पांस क्या जनरेट होगा दोस्तों, रिस्पांस भी इसी तरह से यहां पर ऑप्टेन होगा, a naught h of n minus n naught प्लस a1 h of n minus n1 a2 h of n minus n2 और एंड सो ऑन, ये जनरेट होगा रिस्पांस ऑन द एलटीआई सिस्टम। अगर हम इसी अप्लाइड इनपुट को एक समेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए देखें, तो आप देखिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा है f of n naught यहाँ पर है, तो रिस्पेक्टिवली मैं इस तरह लिख सकता हूँ, a naught जैसे जो मल्टीप्लाइड की गई है, जैसे कोई भी वैल्यू हम कंसीडर करें, समझ लेते हैं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपने कोई भी फंक्शन f of n है, उसे del of n minus n naught से मल्टीप्लाई किया, ओके, तो यहां पर हम क्या ऑब्टेन करते हैं, del of n minus n naught से इसको आपने मल्टीप्लाई किया, which means मैं बोल सकता हूं यहां से कि f of n naught into del of n minus n naught will be considerable here, क्योंकि आपको मालूम है ये चीज कि यहां पर जो वैल्यू हमने कंसीडर की है वो सिर्फ n equal to n naught पर ही उसकी वैल्यू का सिग्निफिकेंस होगा, बाकी अदर इंस्टेंट्स ऑफ टाइम पर f of n की वैल्यू का कोई सिग्निफिकेंस यहां पर नहीं रहेगा। तो डेफिनेटली हमने ये जो वैल्यूज यहां पर यूटिलाइज करी हैं, चाहे वो a naught हो, a1 हो, a2 हो, ये सब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की वैल्यूज है। लाइक मैं ऐसे बोलूं f of n naught into del n minus n naught प्लस इस तरह से f of n1 del n minus n1, इसी तरह से हम बोल सकते हैं f of n suffix n minus 1 del of n minus n minus 1, इस तरह से हमने लिखा, और दैट इज अप्लाइड ऑन द एलटीआई सिस्टम। सो यहां पर भी आउटपुट जो आएगा वो इसी तरह से यहां पर जनरेट होगा, सॉरी एच आएगा यहां पर। इसी तरह से हम अगर ओवरऑल रिस्पांस की बात करते हैं, देन अब यहां पर ऐसे बार बार अप टू इंफिनिटी एडिशन लिखने से बजाय हम क्या लिख सकते हैं, समेशन अंडर k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी f of k into del of n minus, ऐसे लिखा हमने। दिस इज द इनपुट, जिसको हम बोल सकते हैं यहां पर क्या है, f of n है, ओके, और ये हमने अप्लाई किया है कहां पर, एलटीआई सिस्टम पर। तो यहां पर जो आउटपुट जनरेट हुआ है वो भी ये होगा, समेशन k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, और सभी वैल्यूज को हम क्या करते हैं यहां पर एडिशन कर देते हैं, डिस्क्रीटली वैल्यूज हैं तो समेशन होगा, समेशन का साइन आएगा यहां से, ऐसे लिखा जाएगा f of k into h of n minus k। समझिए जरा ध्यान से, देखिए हमने यहां पर बेसिकली क्या कंक्लूड किया, आपने देखा कि सबसे पहले हमने कोई इनपुट del of n अप्लाई किया, आउटपुट जनरेट हुआ h of n, आपने उस इनपुट del of n को किसी अमाउंट से डिले किया, द इक्वल अमाउंट ऑफ डिले हैज बीन जनरेटेड बाय द आउटपुट आल्सो, we have multiplied this by a constant value, the same amount of constant value will be multiplied by the output also, because हम इसे बोलते हैं homogeneity principle। ऐसे बहुत सारे इनपुट्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो एक नेट इनपुट हमारे पास आता है, बिकॉज ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम ये बोल सकते हैं कि आउटपुट साइड पर भी क्या होगा, ये एडिशन परफॉर्म हो जाएगा। तो आउटपुट साइड का भी हमने ये एडिशन ऑब्जर्व किया यहां पर आपने एडिशन किया इनपुट पर, the same addition is obtained by the output side also in the form of impulse responses, जिसको समेशन से हमने डिनोट किया, तो ये आया इनपुट साइड का रिप्रेजेंटेशन, और इसे अप्लाई किया गया था एलटीआई सिस्टम पर, तो ये जनरेट हुआ आउटपुट साइड का रिप्रेजेंटेशन। यानी कि अब इसको पहले स्क्रीन रोक के आप देख रहे हो ना, फिर उसके बाद इसको फाइनल कंक्लूजन की तरफ बढ़ाते हैं।
जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। अभी तक का डिस्कशन मेरा समझ में आ गया, अच्छी होता, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप अब जो बताने वाला हूं वो आपको याद रखना है, ठीक। देखिए मान लीजिए हमने एक एलटीआई सिस्टम अज्यूम किया यहां पर, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ऑन दैट सिस्टम अगर हम कोई भी इनपुट एफ ऑफ एन अप्लाई करते हैं, ओके, एंड दिस इज द इंपल्स रिस्पांस ऑफ द सिस्टम एच ऑफ एन जिसे हम बोलते हैं, देन आउटपुट इज कॉल्ड वाई एन, विच इज इक्वल टू, जैसे हमने यहां पर एफ ऑफ एन को क्या डिफाइन किया, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू, ये रिप्रेजेंटेशन आपको याद होगा जब हम किसी भी सिग्नल एफ ऑफ एन को इंपल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे, उस समय मैंने ये रिप्रेजेंटेशन आपको सॉल्व कराया था, जिनको भी याद है वो याद होगा, है ना। तो ऐसा कुछ लिखा था मैंने वहां पर, एफ ऑफ के डेल ऑफ एन माइनस के, ये किसी भी सिग्नल को इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैं डिस्कशन कर चुका हूं डिटेल में, फिर से मैंने आपको रिकॉल कर दिया। देखिए तो हमने लिखा y n इक्वल टू क्या आएगा यहां पर, y n इक्वल टू जैसा हमने यहां पर ऑब्टेन किया, क्या था ये, देखो f ऑफ n आपने अप्लाई किया एलटीआई सिस्टम पर, तो रिस्पांस जो आया वो ये आया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, y n इक्वल टू समेशन k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी f ऑफ k इनटू h ऑफ n माइनस k, ये होगा y n, जिसे हम सिंबॉलिकल नोटेशन में बोलते हैं दिस y n इज इक्वल टू fn कन्वॉल्व hn। क्लियर है, यानी कि हम इसको फाइनल, इसको पहले नोट कर लो आप, फाइनल कंक्लूजन के तौर पर अगर मैं इसे लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, एज अ कंक्लूजन अभी तक का जो डिस्कशन हमने किया एलटीआई सिस्टम है उसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, देखिए एन एलटीआई सिस्टम, कोई भी एक एलटीआई सिस्टम है, an LTI system with impulse response जिसका impulse response क्या है, h of n, okay, is applied with input f of n, okay, उसे अप्लाई किया गया है इनपुट f of n, देन द आउटपुट रिस्पॉन्स obtained by LTI system is y of n, ओके। तो हम उसमें क्या बोल सकते हैं, देखिए तो ये है आपका एक एलटीआई सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, जिसका इंपल्स रिस्पांस क्या है, hn है, आपने इनपुट अप्लाई किया है fn, ओके, और आउटपुट जनरेट हुआ है yn। तो yn की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है fn कन्वॉल्व विद hn, ओके, और fn कन्वॉल्व विद hn का जो फाइनल फॉर्मूला है वो ये जो हमने अभी डिस्कस किया, f of k into h of n minus k, ये आपको याद होना चाहिए। दिस एंटायर ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये आपको याद होना ही चाहिए, बिल्कुल फिंगर टिप्स पर आपको याद होना चाहिए, याद कर लेंगे आप लोग इसको, स्क्रीन को पॉज करके फटाफट से इसको नोट कर लें और स्टार मार्क इस पर करना है। दिस इज द फंक्शन दैट वी हैव टू बी डिफाइंड। एलटीआई सिस्टम है, कोई भी डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम जिस पर इनपुट f ऑफ n अप्लाई किया गया है और उसका इंपल्स रिस्पांस है h ऑफ n, ओके, एंड द रिस्पांस ऑब्टेन्ड बाय द एलटीआई सिस्टम इज y ऑफ n, देन वी से y ऑफ n इज इक्वल टू fn कन्वॉल्व विद hn। ये स्टार साइन क्या दिखाता है, कन्वोल्यूशन, स्टार साइन क्या है, कन्वोल्यूशन ऑपरेटर, दिस इज द नोटेशन ऑफ कन्वोल्यूशन, कन्वोल्यूशन ऑपरेटर। तो yn इक्वल टू आएगा यहां पर k माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी f ऑफ k h ऑफ n माइनस k, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कन्वोल्यूशन। क्लियर है, ये कैसे सॉल्व किया जाएगा इसके बारे में हम बात करेंगे।
पहले इसकी अप्रोच आपको क्लियर होनी चाहिए। किया इतना सॉल्व। चलिए आगे बात करते हैं। अब जैसा कि हमने यहां पर कंक्लूड किया कि कोई भी इनपुट सिग्नल है, ओके, fn, और उसे LTI सिस्टम पर अप्लाई कर दिया जाए। Any input signal we are having f of n and we have applied that input f of n on the LTI system whose impulse response is hn, then response yn is fn convolve hn. This is okay? यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि this is something fn convolve hn means k equal to minus infinity to plus infinity f of k h of n minus k, ऐसा हम बोल सकते हैं कि नहीं? करेक्ट है, ओके। जिसको हमने क्या बोला है, एलटीआई सिस्टम में हमने इसे बोला है रिस्पांस yn। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि जो इंपल्स रिस्पांस है वो भी इंपल्स है, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। किसी भी एलटीआई सिस्टम में आपने इंपल्स इनपुट अप्लाई किया और आउटपुट पर भी क्या जनरेट हुआ, इंपल्स रिस्पांस में भी hn इक्वल टू del n जनरेट हो गया। बिल्कुल पॉसिबल है। यानी कि मैं आपसे बोलूं कि इफ दिस hn इज इक्वल टू del n, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो fn कन्वॉल्व hn था वहां पर क्या आ जाएगा, ये del n आ जाएगा इससे, ओके। अब ये कैसे लिखा जाएगा, फॉर्मूला जरा देखो, k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, दिस इज f ऑफ k जो कि यहां पर है, h ज्यादा देखो, h ऑफ n क्या है, del n, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, del ऑफ n माइनस k। ये रिप्रेजेंटेशन मैंने शुरुआत में डिस्कस किया था जब किसी भी सिग्नल को fn की हेल्प से हम रिप्रेजेंट करते थे, याद आ रहा है कि सॉरी del n की हेल्प से रिप्रेजेंट करते थे फॉर एनी सिग्नल fn। मान लीजिए अगर मुझे fn को रिप्रेजेंट करना है इंपल्स सिग्नल की हेल्प से, तो ये तरीका था, ये फॉर्मूला था उसका, आपको याद होगा, सभी को याद नहीं है तो थोड़ा सा आप उस सेक्शन को अटेंड करना एक बार, जहां पर मैंने डेफिनेशन बताई थी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की, वहां पर डिस्कस किया था। ओके, तो fn convolve del n is equal to this, but we know this is what exactly, this is f of n itself, which means can I say in other words fn convolve del n is nothing, this is f of n itself। क्लियर है? यानी कि कोई भी फंक्शन हो, कोई भी नंबर हो, अगर मैं उससे 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो फंक्शन फिर से क्या हो जाता है, खुद ही जनरेट होता है। जैसे मान लीजिए कुछ भी आपके पास नंबर है 5, और मल्टीप्लाई में 1 करो कितना आएगा, 5 आएगा। सो हमने यहां पर क्या किया एग्जैक्टली, fn कन्वॉल्व किया del n के साथ। कन्वोल्यूशन इज जस्ट लाइक अ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर अप्लाई करते हैं नंबर्स के ऊपर, तो कन्वोल्यूशन ऑपरेटर अप्लाई किया जाता है सिग्नल्स के ऊपर। तो जब भी हम fn को del n से कन्वॉल्व करते हैं, ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, वेरी यूजफुल वन। ओके, व्हेन वी कन्वॉल्व दिस fn विद del n, तो रिजल्टिंग आता है हमारे पास हमेशा f of n। बात समझ आ गई थी? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो del of n है उससे कन्वोल्यूशन करने का मतलब है कि f of n खुद ही जनरेट हो जाएगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो del of n है उसे हम बोलते हैं यूनिटी फंक्शन या आइडेंटिटी सिग्नल। del of n also called identity signal और यूनिटी सिग्नल। यूनिटरी सिग्नल और यूनिटी सिग्नल से बोला जाता है। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि हम जब भी किसी भी सिग्नल f of n को इसके साथ कन्वॉल्व करेंगे del n के साथ, तो यहां पर हमें मिल जाता है f of n। अब अगर मान लीजिए, सुनना मेरी बात ध्यान से, अब अगर मान लीजिए मैं यहां पर del of n को del of n minus n0 कंसीडर करूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, del of n minus n0 हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, जरा देखना, del of n minus n0 माइनस k हो जाएगा। तो अब आप जब नोटिस करेंगे इसको, तो सिर्फ यहां पर क्या आ जाएगा, n minus n0 आएगा। थोड़ा सा आपका ऑब्जर्वेशन क्लियर होना जरूरी है इसके लिए। सारी चीजें मैं एकदम स्कूल फिट नहीं कर सकता, आपको थोड़ा सा दिमाग अपना चलाना होगा, नहीं तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि यहां पर कौन सा फॉर्मूला कैसे से रिलेट कर देते हैं, मुश्किल हो जाता है। देखिएगा, आपने बोला fn कन्वॉल्व विद del n मींस f of n। अगर मैं इसे del of n minus n0 से कन्वॉल्व करूं, इस चीज को यहां से समझो जरा। देखो, मैंने बोला fn कन्वॉल्व विद del n मींस fk del n minus k। क्लियर है? अब इस जगह पे मैं del n minus n0 अगर कर दूंगा,
तो यहाँ पर कौन सा वैल्यू रहेगा, एफ के रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, एन माइनस एन नॉट माइनस के रहेगा। तो आपको मालूम है कि जब के की वैल्यू हम रखेंगे तो रिस्पेक्टिवली सिर्फ एन माइनस एन नॉट के रिस्पेक्टिव जो बचेगा वही बचेगा। तो यहाँ पर सिर्फ बाहर क्या आएगा, एफ एन मिलेगा, यहाँ पर आएगा एफ ऑफ एन माइनस एन नॉट। बाकी सब वैल्यू यहाँ पे चली जाएंगी, जीरो पे चली जाएंगी। क्लियर है, ये जनरेट हुआ। फिलहाल के लिए ये बात कम समझ में आ रही है तो आप इसे याद जरूर रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो बहुत है ये। ठीक है, लॉजिक में पूरा बता रहा हूं, कैलकुलेशन में पूरी बता रहा हूं, उसके बाद भी स्टिल कंफ्यूजन दोबारा सुन लें आप। स्टिल कंफ्यूजन तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का मैंने डिस्कशन किया था शुरुआत के चैप्टर्स में, उसको एक बार देखें, उतने सेक्शन से आपको और क्लियरिटी आएगी। ओके, और आफ्टर ऑल आपको ये याद रखना चाहिए। अब मैं आपसे बोलूं कि एफ ऑफ एन माइनस एन वन कर दूं मैं, और इससे कन्वॉल्व करो डेल एन के साथ, तो आंसर आता है हमारे पास ये, ऐसा कुछ आता है। अब अगर मैं आपसे बोलूं ये n माइनस एन वन कन्वॉल्व करें इसको डेल n माइनस एन नॉट के साथ, तो यहां पर आंसर आता है f ऑफ n माइनस एन नॉट माइनस एन वन। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कई बार क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं। ओके, और इनकी हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप हैंडल हो जाएंगे, अभी से लेके जेड ट्रांसफॉर्म तक के क्वेश्चंस। ओके, तो ये आपको याद रखने हैं। स्क्रीन को पॉज करके जल्दी से इसको नोट कर लें फटाफट। ओके, चलिए, तो अभी तक के डिस्कशन में हमने क्या डिस्कस किया देखिएगा जल्दी से। लेट मी रिकॉल इट फॉर यू। सो वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ एलटीआई सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। हमने बोला कि इसके अंदर दो डेफिनेशंस इन्वॉल्व हैं, लीनियरिटी एंड टाइम इनवेरिएंट नेचर। लीनियरिटी के अंदर दो सब डेफिनेशंस हैं, सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी प्रिंसिपल। ओके, तो यहां से हम जब भी एलटीआई सिस्टम डिफाइन करते हैं तो हमने बोला कि इनपुट fn है, आउटपुट yn है। अब मैं बोलूं कि इनपुट जो है वो del n है, तो इंपल्स इनपुट बोलेंगे, तो आउटपुट जो yn होता है, जनरल नोटेशन क्या है आउटपुट का, yn है, उसको हम स्पेसिफिकली वहां पर h of n से डिनोट करते हैं, और उसका नाम होता है वहां पर इंपल्स रिस्पांस, h of n जिसको हम बोलते हैं। क्लियर है? अब h of n क्या डिफाइन करता है, रिस्पांस ऑफ द सिस्टम फॉर इंपल्स इनपुट को ये डिफाइन करता है, ऐसा कि हमने लिखा है यहां पर। आफ्टर दैट हमने बात की किस तरह से हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी और टाइम इनवेरिएंट नेचर से एलटीआई सिस्टम की डेफिनेशन को समझ सकते हैं, यानी जो कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला है उसे हम डिराइव करके कैसे देख सकते हैं, वो मैंने आइडिया यहां पर दिया है। अब जिनको इस फॉर्मूले को समझना है कैसे आया, उनके लिए ये डिस्कशन है। अदरवाइज मैंने आपको बोला ही है, जो याद करना है फॉर्मूला को रटना आपको पड़ेगा। क्लियर है? तो जिन्होंने समझा उनको भी उसे याद रखना है, जिनको समझ में कम आया उनको भी उसे याद ही रखना है अल्टीमेटली। ओके, तो हमने देखा कि किस तरह से टाइम इनवेरिएंट नेचर यहां पे फॉलो हुआ, होमोजेनिटी प्रिंसिपल फॉलो हुआ, एडिशन करने के बाद हमने देखा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किस तरह से यहां पर अप्लाई किया गया। ओके, और ये अप्लाई करने के बाद फाइनली हमारे पास ये फॉर्मूला जनरेट होकर आया। ये है इनपुट सिग्नल, ये क्या जनरेट हुआ है, इनपुट सिग्नल जनरेट हुआ है, और यहां पर जो आया है this is what, this is the response of LTI system for input f of n। ये इनपुट f of n जब हम अप्लाई करते हैं तो LTI सिस्टम का जो रिस्पांस है yn वो ये है, जिसमें लिखा हुआ है, देखो यहां पर हमने ऐसे थोड़ा और साफ सफाई से लिखा है, f of n हमने अप्लाई किया, LTI सिस्टम है जिसका इंपल्स रिस्पांस क्या है, यहां पर hn क्या है दोस्तों, hn कोई आपसे पूछे क्या है hn, इंपल्स रिस्पांस ऑफ द एलटीआई सिस्टम। hn क्या है, इंपल्स रिस्पांस है ऑफ द एलटीआई सिस्टम। ओके, और जो fn है वो क्या है, fn है अप्लाइड इनपुट, अप्लाइड इनपुट, और yn क्या है, रिस्पांस ऑफ द एलटीआई सिस्टम या आउटपुट, वो है yn। yn क्या है, रिस्पांस ऑफ द एलटीआई सिस्टम। hn क्या है, इंपल्स रिस्पांस ऑफ द एलटीआई सिस्टम। तो yn जो जनरेट होता है रिस्पांस, yn इक्वल टू होता है fn कन्वॉल्व, इसको स्टार ऑपरेशन क्या बोलते हैं, ऐसे लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं है, कन्वॉल्यूशन है, इसे हम बोलते हैं fn कन्वॉल्व hn। क्लियर है? और ये दिखाता है f of k h of n minus k समेशन k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी।
किसी भी सिग्नल एफ ऑफ एन को इस तरह से लिखा जा सकता है, ये बात आप गांठ बांध लो। मैंने बहुत बार बताया हुआ है, मैं फिर से आपको इसको रिमाइंड करा रहा हूं कि ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी सिग्नल को इंपल्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, डिस्क्रीट स्केल पर ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, ये बात आपको पता होना अत्यंत आवश्यक है। तो अब हमने यहां पर इसकी समरी लिखी, जो कंक्लूड किया है। देखें, एन एलटीआई सिस्टम विद इंपल्स रिस्पांस एचएन इज अप्लाइड विद इनपुट एफ ऑफ एन। एलटीआई सिस्टम पर हमने क्या अप्लाई किया, इनपुट एफ ऑफ एन अप्लाई किया है। आउटपुट रिस्पांस जो जनरेट हुआ है एलटीआई सिस्टम के द्वारा वो आया है वाईएन, जिसकी वैल्यू है एफएन कन्वॉल्व विद एचएन। ओके, और यहां से हम वाईएन को लिखते हैं k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ k एच ऑफ n माइनस k। आई होप कि यहां तक के डिस्कशन में कोई किसी को शंका समाधान नहीं होगा। चलिए, तो इसके आगे हमने डिस्कशन किया था इसकी प्रॉपर्टीज पर, है ना। मान लीजिए हम डेफिनेशन से हमने शुरुआत की थी कि Fn कन्वॉल्व विद Hn का मतलब होता है दिस इज व्हाट एग्जैक्टली, दिस इज रिस्पांस ऑफ एलटीआई, है ना। ये Yn क्या है, कोई जनरल आउटपुट है किसी एलटीआई सिस्टम का, रिस्पांस ऑफ एलटीआई सिस्टम है Yn, जिसको हम लिख सकते हैं Fn कन्वॉल्व Hn, k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी f ऑफ k h ऑफ n माइनस k। अगर Hn की वैल्यू क्या है, del n है, तो Fn कन्वॉल्व विद del n इज इक्वल टू दिस। ओके, Fn कन्वॉल्व विद del n इक्वल टू दैट, क्योंकि हम जानते हैं ये क्या है, बेसिकली ये f ऑफ n है। यहां से हमारे पास बहुत सारे कंक्लूजन पॉइंट पहुंचे। पहला है Fn कन्वॉल्व विद del n जब भी होगा तो वो Fn होता है, Fn कन्वॉल्व विद del n माइनस n0 होता है तो वो f ऑफ n माइनस n0 होता है। अब आप इसमें टाइम शिफ्टिंग करते जाएं तो आप रिजल्ट्स को यहां से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये वो रिजल्ट्स हैं जो आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। क्लियर है ये बात सभी को? चलिए आगे डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स। इसके न्यूमेरिकल्स में आपको कराऊंगा, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम के, जिसमें हम मेनली 3 मेथड्स की बात करेंगे, एनालिटिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड टैबुलर मेथड। ओके, थैंक यू।